हेलो। ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल की। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी रिस्ट के फ्लेक्सर मसल्स की, और अब हम लोग बात करेंगे लगातार 3 मसल को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे एक्सटेंसर मसल की। जैसा कि हम लोगों ने फ्लेक्सर मसल को एंटेरियर साइड का मसल हम लोगों ने पढ़ा था, जस्ट जब एक्सटेंसर है तो वो पोस्टीरियर साइड का होगा। फ्लेक्सर एंटेरियर साइड और एक्सटेंसर पोस्टीरियर साइड का मसल होगा, क्योंकि फ्लेक्शन पीछे के साइड जो मूवमेंट इस तरह है, तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो फ्लेक्शन, नॉर्मल पोजीशन और एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन बैक साइड से हो रहा, साइड जा रहा है, तो इसका मतलब ये पोस्टीरियर साइड में ही एक्सटेंसर मसल होगा। समझ क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं उसमें से सबसे पहले वाले मसल को, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल। नाम से ही पता चलता है, सारे मसल्स को हम लोगों ने लगभग लगभग नाम से ही जानने की कोशिश की। अगर थोड़ा सा रफ आइडिया तो वहीं से लग जाता है, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल से भी देखते हैं। तो चलिए पहले एक्सटेंसर, मतलब ये मसल एक्सटेंशन का काम कर रहा होगा रिस्ट का। क्यों? क्योंकि कार्पाई एक वर्ड इसमें आया है, कार्पाई मीन्स रिस्ट। ये रिस्ट का एक्सटेंशन इसमें होगा। रेडियालिस लॉन्गस यानी रेडियालिस लॉन्गस है, यानी रेडियल डेविएशन इन्वॉल्व हो रहा होगा। हम लोग देखते हैं डिटेल में हो रहा है या नहीं। तो चलिए, कहता है ये पोस्टीरियर साइड का रिस्ट का मसल है, और ये पोस्टीरियर साइड का होगा। और इसके बाद ये कह सकते हैं ये भी मसल, जैसे हम लोगों ने फ्लेक्सर का नाम पढ़ा था, उसी तरह से एक्सटेंशन में भी ये सुपरफिशियल मसल है। ठीक है, ये सुपरफिशियल मसल होगा। अब हम लोग बात करें इसके दोनों पार्ट की बात करेंगे, इसके प्रोक्सिमल एंड की और डिस्टल एंड की। तो प्रोक्सिमल एंड यानी इसका ओरिजिन प्लेस, ये लैटरल एपिकोंडाइल के जस्ट एबव वाला एरिया। तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं सुप्राकोंडाइलर रीज, लेकिन कौन सा? लैटरल सुप्राकोंडाइलर रीज के पास इसका अटैचमेंट होता है, यानी ओरिजिन प्लेस इसका क्या हो गया? सुप्राकोंडाइलर रीज, यानी कह सकते हैं जस्ट एबव लैटरल एपिकोंडाइल। जस्ट एबव लैटरल एपिकोंडाइल मीन्स लैटरल सुप्राकोंडाइलर रीज। क्लियर है? अब कहता है अंडर 2 टेंडन्स दैट गो टू द थंब, वो 2 टेंडन के नीचे से क्रॉस करते हुए थंब की तरफ जाता है ये मसल। इसके बाद ये तो चला गया वहां, उसके बाद एक और उसमें एक जुड़ता है। हम लोगों ने पहले भी देखा होगा, अगर आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ा होगा, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। ये फाइब्रस होता है जो एक्सटेंसर मसल को ग्रिप करके रखता है, वो होल्ड करके रखने का काम करता है। तो उसके नीचे से ये पास करते हुए जाता है सेकेंड मेटाकार्पल के बेस के पास अटैच होता है। इसका मतलब उसका इंसर्शन प्लेस कहां हो गया? थर्ड मेटाकार्पल के बेस में, सॉरी सेकेंड मेटाकार्पल के बेस में। कैसे आया? तो हम लोगों ने देखा सुप्राकोंडाइलर रीज, लैटरल साइड के सुप्राकोंडाइलर रिज के साथ वहां ओरिजिन है। उसके बाद वो डाउनवर्डली पोस्टीरियरली आता है, लेटरली पोस्टीरियर साइड से होते हुए वो रिस्ट जॉइंट के पास वहां पर आएगा, और 2 टेंडन्स को क्रॉस करते हुए उसके नीचे से होते हुए आता है, और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम को के नीचे से पास करके वो थंब के पास वो आता है, और सेकेंड मेटाकार्पल के बेस के अटैच होता है। सेकेंड मेटाकार्पल ये हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें, हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ा होगा, देखा है, तो आपके लिए आसान होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके यानी सेकेंड के बेस में वो आके इंसर्ट कर जाता है। तो चलिए हम लोग फिर से इसको हम देख, और बात होती है कि इट इज अ प्राइम मूवर ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन। ये रिस्ट एक्सटेंशन का प्राइम मूवर मसल है। एंड रेडियल डेविएशन, और रेडियल साइड में है तो रेडियल डेविएशन कराएगा। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार इसको सिलसिलेवार ढंग से हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग और सब मसल को भी एकदम पॉइंट वाइज क्लियर करते हैं। ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन एंड नर्व सप्लाई। तो ओरिजिन की बात करते हैं, तो ओरिजिन इसका तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बार बार अभी बताया। ओरिजिन जस्ट एबव लैटरल एपिकोंडाइल क्या होगा? लैटरल सुप्राकोंडाइलर रीज।
इसके ऑफ किसका है, तो ह्यूमरस का है, तो जोड़ सकते हैं ऑफ ह्यूमरस। अब इसके बाद आते हैं इंसर्शन में, तो बेस ऑफ सेकेंड मेटाकार्पल। अब कहां कहां से आया उसे छोड़ देना है, इंसर्ट कहां कर रहा था, बेस ऑफ सेकेंड मेटाकार्पल। अब इसके बाद एक्शन की बात करते हैं, ये रिस्ट एक्सटेंशन का काम करेगा और रेडियल डेविएशन का काम करता है, क्योंकि रेडियल के साइड से अटैचमेंट है। इसके बाद नर्व सप्लाई की बात करें तो रेडियल नर्व C6 C7, ठीक है। चलिए, इस तरह से हम लोग अभी बहुत जल्द हम लोग अब लगातार एक एक मसल को क्लियर करते जाएंगे, और अपर लिम्ब का सारा मसल क्लियर होने के बाद हम लोग फिर नए टॉपिक्स में एनाटॉमी के साथ फिजियोलॉजी के भी कुछ टॉपिक्स को हम लोग लाना शुरू करेंगे, जिससे हमारे पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और आप लोग को अगर ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो काइंडली आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और वैसे स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाएं जिनको इंग्लिश मीडियम में काफ़ी परेशानी हो रही है, या नए हैं, उनको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोन पढ़ लिया लेकिन मसल के अटैचमेंट में परेशानी हो रही है, ओरिजिन इंसर्शन पे प्लेस को समझने में परेशानी है। तो शायद हमारी कोशिश शायद आपको पसंद आए, कि आपको इजी लग रहा होगा ये ओरिजिन इंसर्शन एक्शन नर्व सप्लाई का जो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में हम आपको सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग उसका फायदा उठा पा रहे होंगे। तो काइंडली आप खुद को फायदा दें, और जो और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको चाहिए हो तो उनको जरूर उनको शेयर करें। थैंक यू।